जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 10th चैप्टर सदिश बीजगणित यानी वेक्टर अलजेब्रा की प्रश्नावली 10.3 के क्वेश्चन नंबर 11 को देखने जा रहे हैं। देखें, यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है एग्जाम में। आपसे कहा जा रहा है दर्शाइए कि दो शून्येतर सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी, शून्येतर माने शून्य को छोड़ करके, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का मान कुछ भी हो सकता है, दोनों का परिमाण कुछ भी हो सकता है, लेकिन शून्य नहीं हो सकता। ये इसके कहने का मतलब है कि दर्शाइए कि दो शून्येतर सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए मॉड वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस मॉड वेक्टर बी वेक्टर ए और फिर मॉड वेक्टर ए वेक्टर बी माइनस मॉड वेक्टर बी वेक्टर ए लंब है। हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि दो सदिश परस्पर लंब तब होते हैं जब उनका डॉट प्रोडक्ट शून्य के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। हम थोड़े समय के लिए कल्पना कर लें, अगर पहले सदिश को हम वेक्टर ए मान लें और इस दूसरे सदिश को वेक्टर बी मान लें, तो ये दोनों परस्पर लंब तब होंगे जब इनका डॉट प्रोडक्ट शून्य के इक्वल आएगा। अगर इनका डॉट प्रोडक्ट शून्य आएगा तो हम कह देंगे कि ये लंब है, शून्य नहीं आएगा तो कह देंगे लंब नहीं है, लेकिन सिद्ध करना है कि लंब है, तो यानी 0 आएगा हर हालत में। चलिए देखिए, तो हम पहले और दूसरे का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। देखिए, हम लिख सकते हैं यहाँ लार्ज ब्रैकेट में मॉड वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस मॉड वेक्टर बी वेक्टर ए, और फिर यहाँ पर डॉट हम दूसरे वाले को लिख देते हैं, ये है मॉड वेक्टर ए वेक्टर बी माइनस मॉड वेक्टर बी वेक्टर ए। हम लोगों को दिखा देना है कि इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो 0 के इक्वल आएगा। चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए हम क्या करेंगे, इसका पहले वाले का डॉट प्रोडक्ट हम पहले और दूसरे वाले में करेंगे और फिर दूसरे वाले का भी डॉट प्रोडक्ट पहले और दूसरे में करेंगे, करके देखा जाएगा वैल्यू कितनी आ रही है। तो चले आप ध्यान पूर्वक देखें, यहाँ तो हम पहले वाले का पहले वाले में कर रहे हैं। देखिए, मॉड वेक्टर ए वेक्टर बी डॉट हम दूसरे वाले को ब्रैकेट में करके लिख रहे हैं ताकि समझ में आवे। फिर ये हो जाएगा मॉड वेक्टर ए वेक्टर बी, हम पहले वाले का पहले वाले में प्रोडक्ट कर लिए, अब पहले वाले का दूसरे में करेंगे तो माइनस हो जाएगा। देखें, ये मॉड वेक्टर ए वेक्टर बी और फिर ये हो जाएगा डॉट मॉड वेक्टर बी और फिर ये हो जाएगा आपका वेक्टर ए। तो पहले वाले का देखें, पहले वाले का पहले में भी हो गया, दूसरे में भी हो गया। अब दूसरे वाले का करते इसको नीचे लिख दे रहे हैं, राइट साइड में ज़्यादा लिखेंगे दिक्कत होगी आपको देखने में। चलिए हम इसका कर दे रहे हैं, लेकिन जब आप करेंगे तो इस स्टेप को एक लाइन में करेंगे, 2 लाइन में नहीं करेंगे। अब देखिए हम दूसरे वाले का करते हैं पहले में, यानी इसका हम इसमें और इसमें कर रहे हैं। तो ये है आपका मॉड वेक्टर बी और देखिए यहाँ पर प्लस रहेगा, ये प्लस होगा, हम इसका इसमें करने जा रहे हैं तो प्लस होगा मॉड वेक्टर बी वेक्टर ए डॉट हो जाएगा मॉड वेक्टर ए वेक्टर बी और फिर दूसरे वाले में हम करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस मॉड वेक्टर बी
वेक्टर ए और फिर डॉट हो जाएगा मॉड वेक्टर बी वेक्टर ए। अब चलिए, अब हम जो है, एक बात आपको ये ध्यान में रखना होगा कि मॉड का मॉड में मल्टीप्लिकेशन होता है और वेक्टर का वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन होता है, ये ध्यान में रखे रहिए। देखिए, अब हम मॉड वेक्टर ए का, इन दोनों का हम करेंगे ना, तो ये चीज याद में रखिएगा, मॉड का मॉड में गुणा होता है और वेक्टर का वेक्टर में गुणा होता है, एक जगह हम नहीं कर पाएंगे। तो अब देखिए, मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर ए, ये हो जाएगा मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर, और फिर तो इसका इसमें हो गया, आप बी का बी में करेंगे तो ये हो जाएगा मॉड वेक्टर, सॉरी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। मॉड वेक्टर ए का मॉड वेक्टर ए में मल्टीप्लिकेशन किए, ये वेक्टर है, वेक्टर में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा इधर उधर कर देंगे तो। फिर वेक्टर बी का वेक्टर बी में डॉट प्रोडक्ट होगा। अब यहाँ पर आते हैं, देखिए, अब इसका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मॉड का मॉड में मल्टीप्लिकेशन होता है, इसको आप याद रखे रहिएगा। फिर देखिए क्या हुआ, ये हो गया आपका मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी, यानी मॉड के बीच में डॉट प्रोडक्ट नहीं होता है, यहाँ डॉट नहीं लगाते हैं, ये सामान्य गुणा होता है, यहाँ पर डॉट नहीं लगाते हैं। अब देखिए, वेक्टर बी का वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, बी का हम एक के साथ कर रहे हैं, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए हो जाएगा। तो ये ऊपर वाली क्रिया हुई। चलिए एक स्टेप और हम यहाँ लिख देते हैं, और फिर वेक्टर मॉड वेक्टर बी का मॉड वेक्टर ए में होगा तो प्लस हो गया मॉड वेक्टर बी मॉड वेक्टर ए, और फिर ए का बी में हम कर देंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब हम दूसरे पे आते हैं, माइनस, अब देखिए, मॉड वेक्टर बी का मॉड वेक्टर बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर, और फिर यहाँ ए का ए में मल्टीप्लिकेशन होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए हो जाएगा। अब जरा ध्यान से सुनिए, आपको मालूम है कि आई डॉट आई इज इक्वल टू कैप जे डॉट कैप जे, और ये इजकल टू कैप के डॉट कैप के, इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। और फिर अगर आई डॉट कैप जे या जे डॉट कैप के या के डॉट कैप आई, इसकी वैल्यू 0 होती है, ये पिछले वीडियो में आपको हम बहुत डिटेल में बता चुके हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्यों होता है ये भी हम आपको बता चुके हैं क्लास में। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, तो अब यहां है मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर, देखिए मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर, और ये देखिए क्या होगा, बी डॉट बी, तो बी डॉट बी का मतलब आई डॉट आई, यानी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी। अब इसके बाद देखें फिर क्या मिलेगा यहाँ पर, माइनस, अगर हम देखें इसको मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी, बी डॉट ए कहें या ए डॉट बी कहें। अच्छा, एक काम और हम कर सकते हैं, यहां से अगर हम देखें तो जो राशि यहां है वही राशि यहां है, याद रखे रहिएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए दोनों सेम होते हैं, और मॉड जो होता है परिमाण होता है, आगे रहे तब चाहे पीछे रहे तब, इससे कोई नहीं फर्क नहीं पड़ता है। तो अब आप देख रहे हैं कि जो यहाँ है वही चीज यहाँ है, तो अब इससे ये जो है कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद देखें यहाँ पर, तो अब अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ a डॉट ए, वेक्टर a डॉट ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, और बचेगा क्या आपका, मॉड वेक्टर b का स्क्वायर। अब एक बात और समझ लीजिए,
जब किसी माड का उसी माड में मल्टीप्लिकेशन, या कह लीजिए कि जब किसी सदिश के माड का स्क्वायर करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है। किसी भी सदिश के माड का स्क्वायर किया जाता है तो उसका मान 1 होता है, यानी ये हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ भी माड का स्क्वायर है और यहाँ भी माड का स्क्वायर है, ये भी हो जाएगा 1। अब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 0। तो अब जरा ध्यान से देखें, इसका और इसका हमने डॉट प्रोडक्ट किया तो डॉट प्रोडक्ट करने पर इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। तो लास्ट में हम लिख देंगे अतः सिद्ध होता है कि ये दोनों सदिश, इन दोनों सदिशों को फिर से लिख लेंगे और लास्ट में लिखेंगे कि अतः दोनों सदिश परस्पर लंब हैं, और फिर लास्ट में आप लिख देंगे दैट प्रूव्ड। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 11 था, ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0, तो इसका क्या मतलब हुआ। हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ें और उसका मतलब देखते चलें कि क्या दिया हुआ है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, एक बात और समझ लीजिए कि जब किसी सदिश का उसी सदिश में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये उसका मॉड हो जाता है, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए जो होगा ये मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर हो जाता है। याद रखे रहिएगा इसको, किसी भी सदिश का उसी सदिश में जब हम मल्टीप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो इसी का स्क्वायर हो जाता है, ये मॉड हो जाता है। और इसकी वैल्यू देखिए, इसके जगह पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए के जगह पे इतना है और ये इज इक्वल टू हो गया 0। अगर स्क्वायर को बराबर के दूसरे तरफ लेके चले जाएं तो ये हो जाएगा मॉड वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। तो एक बात कंफर्म हो गया, वेक्टर ए का मॉड 0 होगा। वेक्टर ए का मॉड यानी वेक्टर ए का परिमाण 0 होगा। इसके परिमाण को चाहे तो हम ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, परिमाण को ए से प्रदर्शित करते हैं या मॉड वेक्टर ए लिख सकते हैं और ये है 0। अभी क्वेश्चन में जो पहला पॉइंट पढ़ा गया है उसको पढ़ करके हमने निष्कर्ष निकाला है। अब हम आगे आते हैं और फिर देखें क्या दिया है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दिया है तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के जगह पर हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा इतने के जगह पर। तो ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब जरा देखें तो अब यहां पर ये ए जो है यह वेक्टर ए का मॉड होगा, ए जो होगा वेक्टर ए का मॉड होगा, बी जो होता है वो वेक्टर बी का मॉड होता है। अभी हमने बताया ना कि ए जो है वेक्टर ए का मॉड है, उसी तरह से बी जो होगा वेक्टर बी का मॉड होगा और ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखें मॉड वेक्टर ए की वैल्यू 0 दिया हुआ है पहले, तो मॉड वेक्टर ए के जगह पे 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्वेश्चन अब आगे बढ़े। पहली बात से निष्कर्ष ये निकाला गया और दूसरी बात से, दूसरे कथन से, दूसरे स्टेटमेंट से निष्कर्ष ये निकाला गया। अब क्या कहा जा रहा है, तो सदिश वेक्टर बी के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, वेक्टर बी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो सुनिए, वेक्टर ए के बारे में तो कह दिए कि ये शून्य सदिश है। अब पूछा जा रहा है वेक्टर बी के बारे में क्या कह सकते हैं। अब सर आप बताइए, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो प्रोडक्ट 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये 0 वेक्टर ए की वैल्यू 0 आ गई है।
तो अगर मान लीजिए मॉड वेक्टर बी के जगह पे हम 7 कर दिए तो भी 0 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। सपोज कीजिए मॉड वेक्टर बी के जगह पे हम 10 कर दिए तो 10 में 0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी 0 आ जाएगा। 100 कर दिए वेक्टर बी के जगह पे तो भी 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट शून्य आ रहा है। और एक चीज कंफर्म है कि पहला सदिश शून्य है। तो अगर पहले सदिश का परिमाण शून्य है तो दूसरे सदिश का परिमाण कुछ भी हो, जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहां से हम लोग निष्कर्ष ये निकाल रहे हैं कि वेक्टर बी का मान कुछ भी हो सकता है। यही आपसे पूछा जा रहा था। तो लास्ट निष्कर्ष हम लोगों का यही रहा कि वेक्टर बी का जो मान है वो कुछ भी हो सकता है। वेक्टर ए का मान 0 हो गया, वेक्टर बी के जगह पर कुछ भी रखेंगे तो उसका मान 0 हो जाएगा। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंफर्म हुआ आप सबको? चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और आएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। यहां दिया हुआ है कि देखें, क्वेश्चन नंबर 13 हम आपको बताने जा रहे हैं। यहां दिया हुआ है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश माने इकाई सदिश। ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 है उसे हम इकाई सदिश या मात्रक सदिश कहते हैं। मतलब वेक्टर ए का मॉड, वेक्टर बी का मॉड, परिमाण मॉड का मतलब ही परिमाण होता है। फिर वेक्टर सी का परिमाण, ये आपस में बराबर है और ये 1 के इक्वल है, 1 है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी मात्रक सदिश इस प्रकार है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0, तो कहा जा रहा है आपसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यहां ऊपर लिख देते, इसको इरेज कर देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए यहां लिख देते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। इसकी वैल्यू क्या हो गई? चलिए इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एक काम करते हैं, हम ये जो दिया है ना वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसमें सबसे पहले चलिए इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1, अच्छा ये 0 का मतलब 0 सदिश होता है, 0 वेक्टर कहते हैं। इसमें हम दोनों पक्षों में वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं पहले। तो चलिए वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट करें तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए डॉट 0 वेक्टर। अब देखिए क्या मिलेगा, अब इसका हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो चलिए ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और प्लस हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। और अभी हमने बताया वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई 1 होता है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए भी 1 होगा, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी की वैल्यू निकालेंगे तो ये 1 जो है अपोजिट साइड में जाएगा और ये हो जाएगा -1। अब इसको हम चाहें तो इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हैं। अब चलिए, तो पहली बार में हमने वेक्टर ए से मल्टीप्लाई किया, अब दूसरी बार में वेक्टर बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए वेक्टर बी से समीकरण 1 में लिख लेंगे आप, समीकरण 1 में वेक्टर बी से मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर, डॉट प्रोडक्ट करने पर, गुणा नहीं डॉट प्रोडक्ट करने पर, तो अब हो जाएगा वेक्टर बी डॉट
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर 0, मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर देखिए बी डॉट ए को हम ए डॉट बी लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट बी और फिर बी डॉट बी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी 1 हो जाएगा। ये हो गया आपका 1 प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। फिर इसको सही तरीके से लिख लेते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, 1 को अगर हम अपोजिट साइड में ले जाते हैं तो हो जाएगा -1। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे स्टेप में पहले में वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट किए, दूसरे में वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट किए, अब तीसरे में वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। चलिए वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर सी डॉट हो जाएगा 0 वेक्टर। करते हैं, ये हो गया वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए और प्लस हो जाएगा सी डॉट वेक्टर बी और फिर हो जाएगा ये आपका वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर देखें क्या मिलेगा, सी डॉट ए को हम चाहें तो, अच्छा चलिए सी डॉट ए को सी डॉट ए ही रहने देते हैं, सी डॉट ए और फिर ये सी डॉट बी को हम बी डॉट सी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू 0। फिर क्या होगा देखें, ये हो जाएगा वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू -1। ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। अब देखिए इसी की वैल्यू हम लोगों को ज्ञात करनी है। हम एक काम करते हैं, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 तीनों को जोड़ लेते हैं, लेफ्ट को लेफ्ट साइड में, राइट को राइट साइड में, तो इसकी वैल्यू मिलेगी हम लोगों को। चलिए लिखते हैं, इक्वेशन 2 का लेफ्ट साइड लिख रहे हैं यहाँ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और प्लस ए डॉट सी है ना, इसको सी डॉट ए लिख लेते हैं, प्लस हो जाएगा वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस, अब हम इक्वेशन नंबर 3 को लिखते हैं, ये है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और प्लस हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। और फिर जो थर्ड स्टेप है, थर्ड इक्वेशन नंबर 4, इसको हम इसके नीचे लिख लेते हैं, जगह कम है। तो ये हो जाएगा प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए और प्लस हो जाएगा ये वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू, जरा देखिए क्या, यहां भी -1, यहां भी -1, यहां भी -1, यानी -1 और फिर देखिए क्या है, ए डॉट बी यहां भी है, ए डॉट बी यहां भी है, दोनों को एक साथ लिख लिए, 2 वेक्टर ए डॉट बी हो गया। इसके बाद देखिए बी डॉट सी यहां भी है, बी डॉट सी यहां भी है, हम लिख लिए 2 वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और फिर देखिए सी डॉट ए यहां भी है, सी डॉट ए यहां भी है, ये हो जाएगा 2 वेक्टर सी डॉट ए इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब इसके बाद हम 2 से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड में, तो अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इजकल टू -3/2 हो जाएगा। और यही हम लोगों को सॉल्व करना था। वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर बी डॉट सी और प्लस वेक्टर सी डॉट ए की वैल्यू पूछी जा रही थी, इसकी वैल्यू -3/2 हो गई। तो हम लोगों का ये जो क्वेश्चन नंबर 13 था, ये क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व होता है। क्लियर हुआ आप सबको?
चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है, यदि किसी त्रिभुज ABC में वेक्टर ABC शीर्ष ABC, तो जब शीर्ष की स्थिति सदिश दिया होता है ना, तो ये स्थिति सदिश कहलाता है, यानी पोजीशन वेक्टर होता है। तो A के स्थिति सदिश को लिखना होगा वेक्टर OA लिखेंगे, और निर्देशांक दिया हुआ है 1 2 3। तो पहले वाले के साथ कैप I, दूसरे के साथ कैप J, तीसरे के साथ कैप K मल्टीप्लाई करके इसको हम लिखते हैं, ऐड करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैप I प्लस 2 कैप J और प्लस दिया हुआ है 3 कैप K, ये वेक्टर OA हो गया। और फिर B का निर्देशांक दिया हुआ है, तो B की स्थिति सदिश, तो B की स्थिति सदिश हो जाएगा वेक्टर OB। और देखिए यहाँ का निर्देशांक -1 0 0 दिया हुआ है, तो -1 के साथ कैप I, फिर 0 के साथ कैप J और 0 के साथ कैप K हो जाएगा, वेक्टर OB हो गया। और इसके बाद C का स्थिति सदिश दिया हुआ है, तो C का स्थिति सदिश यानी वेक्टर OC दिया हुआ है, और ये आपको दिया हुआ है 0 1 2, तो ये हो जाएगा 0 कैप I, 1 के साथ कैप J और ये हो जाएगा 2 कैप K। तो क्या कहा जा रहा है आपसे, तो कोण ABC ज्ञात कीजिए। देखिए कोण ABC का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो जानते हैं, देखिए संकेत में भी दे दिया है, और हम इस तरह से भी कर सकते थे, संकेत नहीं देता तो हम वेक्टर BA और वेक्टर BC की वैल्यू निकालेंगे। वेक्टर BA का मतलब त्रिभुज की भुजाएं ABC होती है ना, तो भुजा AB और फिर भुजा BC की बात की जा रही है, तो BA कहें या AB कहें। चलिए हम यहाँ पर वेक्टर BA की वैल्यू ज्ञात करेंगे। इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया था कि इसको ओरिजिन O के साथ लिखते हैं, बाद वाले को पहले लिखते हैं, पहले वाले को बाद में लिखते हैं, हमने आपको बताया था। तो हम यहाँ पर वेक्टर BA की वैल्यू निकाल रहे हैं। OA यहाँ रखेंगे, OA क्या है, कैप I प्लस 2 कैप J प्लस 3 कैप K माइनस वेक्टर OB, तो माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा कैप I माइनस 0 कैप J माइनस हो जाएगा 0 कैप K, यानी वेक्टर BA की वैल्यू मिल रही है। इसको हम चाहें तो वेक्टर A रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेक्टर A दिखा सकते हैं। ये हो जाएगा, देखिए I प्लस I 2 कैप I और फिर J को हम लिख देंगे, ये हो जाएगा 2 कैप J और फिर K को लिख देंगे, ये हो गया 3 कैप K। वेक्टर A निकल गया तो BA निकल गया। अब इसके बाद हम लोग BC निकाल लेते हैं, वेक्टर BC। तो वेक्टर BC हम निकालेंगे, ये हो जाएगा वेक्टर OC और माइनस हो जाएगा वेक्टर OB। फिर देखिए क्या होगा, OC 0 कैप I प्लस कैप J प्लस 2 कैप K और माइनस OB। देखिए OB ये हो जाएगा प्लस कैप I प्लस नहीं माइनस हो जाएगा माइनस 0 कैप J माइनस 0 कैप K हो जाएगा। अब ये जो वेक्टर BC है ना, वेक्टर BC को हम वेक्टर B मान लेते हैं, सॉल्व करने में हम लोगों को आसानी होगी इसलिए। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो जीरो I प्लस I है तो ये कैप I हो जाएगा और फिर इसके बाद कैप J हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा 2 कैप K हो जाएगा। अब देखिए
इनके बीच का कोण ज्ञात करना है। हम इसके बीच के कोण को हम यहाँ थीटा मान लेते हैं और यही पूछा जा रहा है, थीटा की वैल्यू पूछी जा रही है। तो चलिए फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होगा। ये ए का मतलब वेक्टर ए का मॉड, बी का मतलब वेक्टर बी का मॉड, और फिर यहाँ पर हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी हो जाएगा। तो चलिए पहले ए डॉट बी की वैल्यू निकालें। हम यहाँ से निकाल रहे हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू, यानी वेक्टर बी ए डॉट वेक्टर बी सी की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो डॉट प्रोडक्ट आपको मालूम है, आई के कोफिशिएंट का डॉट प्रोडक्ट आई के कोफिशिएंट से, जे का जे से, के का के से करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आई का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ आई का कोफिशिएंट 1 है, तो 2 × 1 हो जाएगा 2। अब इसके बाद जे पर आते हैं, तो जे का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ जे का कोफिशिएंट 1 है, तो 2 × 1 हो जाएगा 2। इसके बाद के कोफिशिएंट पर आते हैं, के का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ के का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो 6 और 4 हो गया 10। ये वेक्टर ए डॉट बी की वैल्यू निकल गई। अब हम a की वैल्यू निकालेंगे तो वेक्टर a का मॉड होगा, वेक्टर a का मॉड यानी वेक्टर ba का मॉड। और मॉड कैसे निकाला जाता है मालूम है, अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो देखें यहाँ पर आई का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर 4 करेंगे, फिर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 17 हो जाएगा। चलिए ये हो गया आपका अंडर रूट 17 हो गया। तो ये जो है वेक्टर ए का मॉड निकल गया। अब इसके बाद हम वेक्टर बी का मॉड निकालेंगे, देखते हैं फिर क्या मिलेगा। बी की वैल्यू निकालेंगे मॉड वेक्टर बी, यानी मॉड वेक्टर बी सी की वैल्यू निकालते हैं अंडर रूट। चलिए देखें, फिर ये हो जाएगा आपका आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 और फिर जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा अंडर रूट 6 हो जाएगा। अब इसके बाद जो है हम लोग करते हैं सॉल्व, सबकी वैल्यू निकल गई। अब हमको कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा का मतलब एंगल ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू आपने देखा है, ये है 10 और ए की वैल्यू है अंडर रूट 17 और फिर ये है अंडर रूट 6। ठीक है, तो अब जो है इसका हम चाहें तो 10 अपान इसका जो है हम एक जगह अंडर रूट करके अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 17 × 6 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 102। ये हो जाएगा आपका 102 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है ये कॉस एंगल ए बी सी की वैल्यू निकली। तो अगर आपको एंगल ए बी सी की वैल्यू निकालनी हो तो कॉस अपोजिट साइड में जाएगा तो कॉस इनवर्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 10 अपान अंडर रूट 102। तो यही आपसे पूछा जा रहा था, एंगल ए बी सी की वैल्यू, एंगल ए बी सी की वैल्यू हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। क्लियर हो गया आप सबको? चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है, दर्शाइए कि बिंदु के निर्देशांक ए बी सी का निर्देशांक दिया हुआ है। तो ऐसे समझ लीजिए कि निर्देशांक दिया है यानी शीर्ष का निर्देशांक दिया है, तो इसको स्थित सदिश के रूप में लिखना होगा और ये हो जाएगा वेक्टर ओ ए। तो ये दिया हुआ है 1 2 7, तो ये कैप आई प्लस 2 कैप जे
प्लस हो जाएगा 7 कैप के 1 to 7। फिर बी के लिए देखें तो बी की स्थित सदिश हो जाएगी वेक्टर ओ बी, और ये दिया हुआ है 263। तो 263 फिर क्या हो जाएगा 2 कैप आई प्लस 6 कैप जे प्लस हो जाएगा 3 कैप के। 263 हो गया। और इसके बाद सी को हम देखेंगे, ये हो गया आपका वेक्टर सी, और ये दिया हुआ है 3 10 -1। तो देखें ये हो जाएगा 3 कैप आई प्लस 10 कैप जे, और फिर ये हो जाएगा माइनस कैप के। और सिद्ध करना है कि संरेख है। देखिए कैसे सिद्ध करेंगे आप संरेख है, हम सॉल्व करते हैं फिर अभी आपको बताएंगे। तो अब हम करेंगे क्या कि वेक्टर ए बी की वैल्यू निकालते हैं, वेक्टर बी सी की वैल्यू निकालते हैं, वेक्टर सी ए की वैल्यू निकालते हैं। अगर सबका परिमाण समान आ जाए, या कह लीजिए कि परिमाण समान के अनुपाती आ जाए, तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि ये तीनों संरेख हैं। अब जरा देखा जाए, जब हम सॉल्व करेंगे तो क्लियर होगा। वेक्टर ए बी की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए हो जाएगा। तो देखिए ओ बी क्या होगा 2 कैप आई प्लस 6 कैप जे प्लस 3 कैप के हो जाएगा। और फिर इसके बाद ये 3 है यहाँ पर, 3 कैप के हो जाएगा। और फिर माइनस ओ ए करेंगे, तो माइनस ओ ए करेंगे तो माइनस कैप आई माइनस 2 कैप जे माइनस 7 कैप के। फिर देखते हैं, ये हो गया आपका वेक्टर ए बी इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा 2 कैप आई माइनस आई, कैप आई हो जाएगा, और फिर 6 जे माइनस 2 जे कीजिए, तो ये हो जाएगा 4 कैप जे, और फिर 3 के माइनस 7 के कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 4 कैप के। वेक्टर ए बी निकल गया। अब इसके बाद जो है वेक्टर बी सी हम निकालते हैं। निकालिए वेक्टर बी सी। तो वेक्टर बी सी की जो वैल्यू होगी वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ बी होगी। तो चलिए ओ सी माइनस ओ बी, फिर ओ सी की वैल्यू रखते हैं 3 कैप आई प्लस 10 कैप जे माइनस कैप के, और फिर माइनस ओ बी करेंगे माइनस 2 कैप आई माइनस 6 कैप जे माइनस 3 कैप के हो जाएगा। देखते हैं वैल्यू क्या मिलती है। ये हो गया वेक्टर बी सी की वैल्यू 3i माइनस 2i, ये हो गया कैप आई, और फिर 10j माइनस 6j, ये हो जाएगा 4 कैप जे, और फिर देखें माइनस के, और फिर ये हो गया आपका माइनस 3 कैप के, ये हो जाएगा माइनस 4 कैप के। तो देखिए वेक्टर ए बी की जो दिशा मिल रही है, वेक्टर BC की भी दिशा वही मिल रही है। कोएफिशिएंट सेम मिलता है तो दिशा डायरेक्शन सेम हो जाता है। अब इसके बाद हम निकाल देंगे CA। तो CA निकालते हैं, ये हो जाएगा वेक्टर OA माइनस वेक्टर OC। रखते हैं वेक्टर OA की वैल्यू, ये हो जाएगा कैप I प्लस 2 कैप J प्लस 7 कैप K हो जाएगा, और माइनस हम कर देते हैं OC। तो OC की वैल्यू माइनस 3 कैप I माइनस 10 कैप J और प्लस हो जाएगा कैप K। देखते हैं फिर क्या मिलता है। ये हो गया यहाँ पर वेक्टर CA इजक्वल टू, देखिए I माइनस 3i, ये हो जाएगा माइनस 2 कैप I, और फिर 2j माइनस 10j, ये हो जाएगा आपका माइनस 8 कैप J, और 7k, और फिर मिला है आपको K, तो 7k और प्लस K हो जाएगा 8 कैप K। अब जानते हैं इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा वेक्टर CA इक्वल टू, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, तो फिर ये हो जाएगा आपका कैप I,
और प्लस हो गया 4 कैप जे और फिर माइनस हो जाएगा 4 कैप के। तो इस प्रकार देखें, ये तो ए बी की वैल्यू है, अगर हम चाहते तो रख देते। देखिए ये ए बी की वैल्यू है, तो जो वैल्यू ए बी या जो परिमाण ए बी का आ रहा है, या ऐसे कह लीजिए कि जो वैल्यू वेक्टर ए बी की आ रही है वही वैल्यू वेक्टर बी सी की आ रही है। तो एक चीज कंफर्म है कि ए बी की दिशा और बी सी की दिशा सेम है। अब आते हैं सी ए पर, तो ये वेक्टर सी ए इजकल टू -2 और ये जो वैल्यू है ये वेक्टर ए बी की वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिशा में सी ए होगा, माने सी ए, ऐसे कह लीजिए सी ए और ए बी दोनों की दिशा सेम है, ऐसे कह लीजिए कि दोनों एक ही बिंदु पर हैं, बस इसकी दिशा केवल अपोजिट हो गई है। तो ऐसे कहने का मतलब है जिस दिशा में ए बी है उसी दिशा में बी सी है, लेकिन सी ए की बात हो रही है तो सी ए को कहा जा रहा है कि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो भी तो ये तीनों एक ही रेखा में हैं। तो यही आपको सिद्ध करना था और लास्ट में यहां लिख देंगे कि अतः ये तीनों बिंदु जो होंगे ये संरेख होंगे। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 16 था, ये क्वेश्चन नंबर 16 आपका कंप्लीट होता है। क्लियर हुआ आप सबको? यस सर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है दर्शाइए कि सदिश। यहां पर सदिश दिया है, निर्देशांक या स्थित सदिश नहीं दिया है, सदिश। तो सदिश यानी ये भुजाओं को प्रदर्शित कर रहा है। तो दिखाइए कि सदिश, पहले को हम वेक्टर ए लिख लेते हैं और वेक्टर ए की वैल्यू आपको दी गई है 2 कैप आई माइनस कैप जे और प्लस कैप के दिया हुआ है। दूसरा सदिश जो है वेक्टर बी है, वेक्टर बी की वैल्यू आपको दी गई है, ये है कैप आई माइनस 3 कैप जे -5 कैप के, ये वेक्टर बी की वैल्यू दी गई है। और फिर तीसरा सदिश वेक्टर सी की वैल्यू दिया गया है और ये दिया है 3 कैप आई -4 कैप जे और -4 कैप के, -4 कैप के। एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना, एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं। ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं। तो अगर शीर्ष की रचना करते हैं, देखिए ये शीर्ष की रचना कहा जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये स्थित सदिश ही है, ये स्थित सदिश ही है, शीर्ष की रचना करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वेक्टर ओ ए, ये है वेक्टर ओ बी और ये है वेक्टर ओ सी। अब जो है तो सबसे पहले तो हम भुजा निकालेंगे, ए बी, बी सी, सी ए, परिमाण निकालेंगे और किसी एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाएगा तो पाइथागोरस का थ्योरम लग जाएगा। और पाइथागोरस का थ्योरम अगर लग जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा कि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। तो चलिए हम पहले ए बी निकालते हैं। ए बी, वेक्टर ए बी, ये ओ बी माइनस हो जाएगा वेक्टर ओ ए। फिर क्या करेंगे हम, ये कैप आई -3 कैप जे -5 कैप के और माइनस ओ ए कर देंगे तो -2 कैप आई प्लस कैप जे और माइनस कैप के हो जाएगा। चलिए इसी को हम वेक्टर ए मान लेंगे। लिखते हैं क्या मिलेगा,
ये i माइनस 2i माइनस कैप i हो जाएगा, और माइनस 3j प्लस j ये हो जाएगा माइनस 2 कैप j माइनस 5k माइनस k ये हो जाएगा आपका माइनस 6 कैप k। अब यहीं से इसका मॉड भी हम निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मॉड वेक्टर a यानी a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट i का कोफिशिएंट -1 है, -1 का स्क्वायर कर देंगे 1 हो जाएगा, j का कोफिशिएंट -2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, और -6 का स्क्वायर कर देंगे ये हो जाएगा 36, ये हो गया आपका अंडर रूट 41। और अगर यहाँ से स्क्वायर कर दें, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में स्क्वायर लगता है, तो अगर स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 41। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से वेक्टर BC निकालते हैं। वेक्टर BC की वैल्यू हो जाएगी वेक्टर OC माइनस वेक्टर OB। तो OC की वैल्यू ये है 3 कैप i माइनस 4 कैप j माइनस 4 कैप k, और माइनस OB कर देंगे। तो देखिए OB क्या है, कैप i प्लस हो जाएगा 3 कैप j प्लस हो जाएगा 5 कैप k। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम जो है वेक्टर b लिख सकते हैं, वेक्टर b। तो ये हो जाएगा 3i माइनस i, ये हो जाएगा 2 कैप i, फिर 3j माइनस 4j ये हो जाएगा माइनस कैप j, और फिर ये 5k और माइनस 4k ये हो जाएगा कैप k। और फिर जो है यहाँ पर मॉड निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा मॉड वेक्टर b यानी b की वैल्यू ये हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 हो जाएगा, फिर 1 और फिर 1 यानी ये हो गया अंडर रूट 6। तो अब अगर यहाँ से स्क्वायर भी कर देते हैं b का स्क्वायर तो ये हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा b स्क्वायर। अब इसके बाद चलिए हम यहीं पर निकाल लेते हैं वेक्टर CA, जगह कम है ये निकाल लेते हैं वेक्टर CA। तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर OA माइनस वेक्टर OC। चलिए ज्ञात करते हैं। वेक्टर OA ये है 2 कैप i माइनस कैप j और प्लस कैप k, और माइनस OC करते हैं। तो OC ये है माइनस कर देंगे तो माइनस 3 कैप i और प्लस हो जाएगा 4 कैप j, और फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस 4 कैप k। चलिए देखते हैं वैल्यू क्या मिलती है। इसको हम लिख देंगे वेक्टर C। तो 2i माइनस 3i ये हो जाएगा आपका माइनस कैप i, और फिर 4j माइनस j ये हो जाएगा 3 कैप j, और फिर देखिए 4k माइनस 4k देखिए गलत नहीं हुआ, 2i माइनस 3i माइनस i हो गया, 4j माइनस j 3j हो गया, और 4k प्लस k ये हो जाएगा 5 कैप k। अब इसका हमको मॉड निकालना होगा, तो इसका मॉड चलिए यहाँ निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा वेक्टर C का मॉड हम निकालते हैं, ये हो जाएगा अंडर रूट -1 का स्क्वायर कर देंगे 1 हो जाएगा, फिर 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और फिर 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो जाएगा, और फिर देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका ये जो है ये 10 और ये 35 ये हो गया आपका 35 हो जाएगा। तो अब जो है वेक्टर मॉड वेक्टर C का मतलब C हो गया, और इसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो C स्क्वायर इक्वल टू 35 हो जाएगा। अब देखिए कि पाइथागोरस का थ्योरम यहाँ अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चले देखें, हम वेक्टर A स्क्वायर इक्वल टू अगर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कर दें
तो वेक्टर ए का स्क्वायर जो है 41 है, और वेक्टर बी का स्क्वायर 6 है, और वेक्टर सी का स्क्वायर 35 है। तो फिर आप देख रहे हैं कि लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हो जा रहा है। ये 41 इक्वल टू 41 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तीनों बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं, ये दिए हुए सदिश यानी ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हुआ आप लोगों का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी देखा जाए। यदि शून्येतर सदिश वेक्टर ए का परिमाण ए है, देखिए शून्येतर सदिश वेक्टर ए का परिमाण का मतलब मॉड वेक्टर ए, और दिया है कि इसकी वैल्यू ए है और लेम्डा शून्येतर अदिश है, लेम्डा जो है अदिश है। तो लेम्डा वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश वह सदिश जिसका परिमाण एक हो। तो अगर इसको अलग अलग हम करते हैं तो आपसे क्या कहा जा रहा है? सदिश है यदि, यहां पर देखिए रिलेशन दिए हुए हैं, देखा जाए कि कौन सा रिलेशन सही आ रहा है। तो इसको अगर हम अलग अलग कर दें तो मॉड लेम्डा इंटू मॉड वेक्टर ए इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब ये हो गया मॉड लेम्डा, और मॉड वेक्टर ए की वैल्यू ए है, ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू 1। तो अगर हम यहाँ से ए की वैल्यू निकालें तो 1 अपॉन मॉड लेम्डा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो डी ऑप्शन है, ये डी सही ऑप्शन है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 18 हुआ। तो इस प्रकार आज आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इन सभी क्वेश्चंस को आप लोगों ने देखा, और हमें उम्मीद है कि आप सबको ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। और आप सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।